लंबी रिस्ट पकड़ा दी हाथ में और पीछे ये मखलूक लगा दी मैंने। फिजा, ये तुम्हारे साथ कौन था? सरफराज, मेरे शॉर्ट। जान असार के देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार दवा को ये पता चल गया है कि फिजा का शोहर वही सरफराज है जो कभी दवा की पहली मोहब्बत हुआ करता था। वो मोहब्बत जिसने दवा को घर से भी निकलवा दिया और कहीं जाकर उसका सौदा कराया था। चले देर आए दुरुस्त आए, दवा को ये तो पता चल गया कि सरफराज ही फिजा का शोहर है। अब इस कहानी में नया ट्विस्ट क्या होगा? क्या दवा फिजा को बता देगी कि वो सरफराज ही था जिसने मुझे मोहब्बत में धोखा दिया? कहानी तो आगे बढ़ रही है, लेकिन ना तो नज़र आ रहा है कि सरफराज अपने अंजाम को पहुंचेगा और ना ही फिजा को इंसाफ मिल पाएगा। जैसे जैसे ये कहानी चलती जा रही है, फिजा के लिए भी सरफराज के साथ रहना मुश्किल होता जा रहा है। सरफराज फिजा को छोड़ भी देगा, लेकिन फिजा के साथ इंसाफ कैसे हो पाएगा? दुआ जब एक स्टोर में ग्रोसरी कर रही होगी तो वहाँ उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आएगी। आवाज़ से तो वह पहचान जाएगी कि यही उसकी अधूरी मोहब्बत है। जब वो पीछे मुड़कर देखेगी तो उसे सरफराज तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन अपनी बहन ज़रूर नज़र आएगी। वो अपनी बहन से जाकर पूछेगी कि तुम्हारे ऊपर कौन चला रहा था? तब फिजा उसे बताती है कि ये मेरा शोहर सरफराज है। दवा के तो जैसे पांव तले ज़मीन ही निकल गई हो ये सुनकर कि सरफराज फिजा का शोहर है। सरफराज तो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन वो बेचारा ये नहीं देख पाया कि दवा ने भी उसे देख लिया है। नौशरवान ने तो दवा को अपनी फैमिली से मिलवा दिया। अब बारी है दवा की कि वो नौशरवान को अपनी फैमिली से मिलवाए। दवा नौशरवान को साथ लेकर अपने माँ बाप के घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अपनी फैमिली से करवाएगी। दवा की छोटी बहन तो नौशरवान की बड़ी तारीफ़ें करती है। इस मुलाकात में जहाँ एक दूसरे की तारीफ़ें होंगी, वहीं दवा की ज़िंदगी में फ़रा भी है। अब नौशरवान तो इतना सखी इंसान है कि जहाँ उसकी पहली शादी कशमाइला से हो चुकी है, वहाँ उसे उसकी मोहब्बत नज़र आई दवा में, तो दवा से शादी कर बैठा। लेकिन दवा से शादी करने के बाद उसकी पहली मोहब्बत चलकर फिर उसके पास आ गई। अब बेचारा मोहब्बत के हाथों मारा फरा को भी इनकार न कर सका। फरा थोड़ी सी जज्बात में क्या ही, नौशरवान ने तो हथियार ही फेंक दिए और फरा को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। अब ये बात ना तो दवा को पसंद है और ना ही नौशरवान के वालिदैन को। लेकिन नौशरवान अभी तक कोई फ़ैसला नहीं कर पाया कि फ़रा का आखिर करना क्या है। क्या फ़रा के साथ उसकी ये हमदर्दी ही रहेगी या हमदर्दी से आगे भी कोई रिश्ता बढ़ेगा? फ़रा को तो लेट मोहब्बत की याद आई, लेकिन नौशरवान तो उसे बुला चुका था। क्या होगा फ़रा का अंजाम? क्या फ़रा को नौशरवान की मोहब्बत मिल पाएगी या उसके सारे मंसूबे दरे के दरे रह जाएंगे? अब जबकि इस कहानी के एक विलन कशमाइला भी है। अभी तक तो उसे कहानी में इतना दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन वो भी किसी नए सस्पेंस के साथ कहानी में फिर से एंट्री मारेगी। मगर फ़रा के जाने के बाद पहले फ़रा का किरदार अपने अंजाम को पहुंचेगा, उसके बाद कशमाइला की एक दफ़ा फिर से एंट्री होगी। इस बीच दवा और नौशरवान के बीच नोक झोंक तो चलती रहेगी। अब तो दवा के पास भी अपने घर वापस आने का ऑप्शन है। ये भी हो सकता है कि कहानी में मज़ीद सस्पेंस डालने के लिए ऐसा भी किया जाए। तभी जाके नौशरवान को एहसास होगा कि फ़रा से उसका मिलना ठीक नहीं, और यहीं से फ़रा और नौशरवान की मोहब्बत का इख्तिताम होगा। नौशरवान फिर से लौट आएगा दवा के पास और वहाँ इन दोनों की मोहब्बत में एंट्री करेगी कशमाइला। ये तो है एक फैमिली की कहानी, लेकिन दूसरी तरफ सरफराज की बहन को मोहब्बत हो गई है खिज़र से। सरफराज जब अपनी बहन और फिजा को खिज़र के साथ देख लेता है तो वहाँ पर वो हंगामा शुरू कर देता है। सरफराज का बाप इस मामले को संभाल लेता है और खिज़र से मिलता है।
अब यहाँ खिज़र और सरफराज की बहन का रिश्ता तो पक्का हो गया, लेकिन सरफराज की माँ को और सरफराज को ये रिश्ता पसंद नहीं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी कहीं इससे अच्छे घर में हो, जहाँ पाकिस्तानी करेंसी नहीं बल्कि डॉलर हों। चलिए, अच्छा, ऊंची सोच है, लेकिन वो ऐसा फ़िज़ा के लिए नहीं सोचते। ये दोनों माँ बेटा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते जहाँ वो फ़िज़ा के लिए कोई नई मुश्किलात खड़ी ना करें, लेकिन अपनी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जहाँ उनकी कमाई पाकिस्तानी रुपयों में नहीं बल्कि डॉलर में हो। इस कहानी में फ़िज़ा का किरदार इतना मजलूम दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ दुआ जो अपने घर की दहलीज पार कर चुकी थी और उसे हर तरफ से माफ़ी मिल गई अपनी गलती की। लेकिन ये सब कहानी में ही होता है। अगर देखने वालों को ये लगे कि आपके साथ अगर ज़िंदगी में ऐसा कोई हादसा हो और फिर से आपके लिए सब अच्छा हो जाए, तो ये आसान नहीं होगा। ये दुआ और नुशरवान की कहानी है, और ये मोहब्बत, जहाँ एक तरफ दवा को नुशरवान जैसे रईस की मोहब्बत मिलना, वहाँ दूसरी तरफ दवा को उसके घर वाले भी माफ़ कर देते हैं। ऐसा हकीकत में मुश्किल ही है। कब पहुँचेगा सरफराज अपने अंजाम को? क्या इस कहानी में फ़िज़ा को इंसाफ मिल पाएगा? दुआ क्या फ़ैसला करेगी? वो अपनी बहन की खातिर सरफराज को माफ़ कर देगी? कहानी में ये ट्विस्ट अभी बाकी है कि सरफराज का अंजाम क्या होगा और दवा का फ़ैसला क्या होगा। कब जाएगी नुशरवान की ज़िंदगी से फ़रार? कशमैला क्या नया प्लान लेकर आएगी? कहानी मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज़ होती जा रही है। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।